हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने भारत के प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में चर्चा की है। ये भारतीय नदी तंत्र का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने हिमालय नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया था, यानी जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की तरफ से निकलती हैं, उन सारी नदियों को पार्ट 1 में हमने कवर कर रखा है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी टॉपिक को बहुत कम समय में समझाने की कोशिश की है। इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए जो ये हिमालय नदी तंत्र है इसकी अपेक्षा जो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये बहुत पुराना है। ये जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं सभी वृक्षनुमा उपहा तंत्र का निर्माण करती हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करती हैं। सबसे पहले यही जानते हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सभी के बारे में। ये सभी जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आती हैं और इन्हीं नदियों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। देखिए ये जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है ये नर्मदा, ताप्ती, माही ये अरब सागर में गिरती हैं और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में दिया रहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, तो ऑप्शन दिया रहता है जैसे कि नर्मदा हुआ, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ऐसे दिया रहता है। तो उसमें आपको टिक करना रहता है। तो आपको अगर आता रहेगा तो आप सही टिक कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। देखिए सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी से अरब सागर में मिल जाती है। देखिए नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होती हुई बहती हैं। ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं सहायक नदियों के बारे में कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए ओरसंग, तवा और सिर, ये जो नदियाँ हैं इस नाम की, ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और दूसरी सोन नदी। ये दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली से होते हुए ही बहती हैं। अब आइए जानते हैं अगली नदी ताप्ती के बारे में। तो देखिए ताप्ता नदी जो ये ताप्ती नदी है इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं। इसके बाद ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अब अगली ये बात करते हैं माही नदी की। तो देखिए ये नदी 583 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है, ये जो माही नदी है ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम में कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो वो माही नदी है। नर्मदा नदी, दोनों नदियों जो है ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियाँ जो हैं ये एक्सुरी का निर्माण करती हैं। ध्यान देना, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये दोनों एक्सुरी का निर्माण करती हैं। अब आइए पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो देखिए गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के तमकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए गोदावरी नदी की भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों को याद कर लेना क्योंकि ये यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैं और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे एक बात और करें,
कि ये जो कृष्णा नदी है इस पे थोड़ा सा जल विवाद है। ये जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से ही चल रहा है। अब आइए अगली नदी की बात करें तो वो है महानदी। महानदी की लंबाई 8 से 51 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ये नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की तरफ बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है, फिर डेल्टा का निर्माण करते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ध्यान देना, महानदी भी डेल्टा बनाती है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो तेल नदी और जोग नदी है। उसके बाद आइए अगली नदी की बात करें तो वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है, यानी वहाँ के लोग इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, ये रही प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर जो पूछे जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें जितना हमने बताया आपको ध्यान देना है, और जितने भी इम्पॉर्टेंट थे इसके बारे में हमने सारा कवर कर रखा है। तो अब आइए कुछ ऐसी नदियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी हुआ, लूनी नदी हुई, ये इन सभी के बारे में कि काली नदी क्या है, कौन है, कहाँ से निकलती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है स्वर्ण नदी, स्वर्णरेखा नदी जो है ये। तो देखिए ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए बहुत रेयर केस में ये पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा जानकारी करना जरूरी है। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नदी जो थोड़ा सा हाईलाइट है तो जान लेना भी जरूरी है। अब अगली नदी की बात करें तो वह है लूनी नदी। ये अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के पास स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। अब अगली बात करते हैं लूनी नदी को, जो है ये साल्ट रिवर भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, लूनी नदी को साल्ट रिवर कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम अच्छा है, इसको याद करना आपको जरूरी है। अगली नदी की बात करें तो काली नदी है। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसे काली नदी भी कहा जाता है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए पुनः घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान देना है कि ये जो काली नदी है ये पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ध्यान देना, भारत और नेपाल की सीमा जो बनाती है काली नदी ही बनाती है। एक और नदी है पेन्नार नदी, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। ये नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के साथ साथ कुछ ऐसी भी प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा की है जो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है और आपके लिए अच्छा भी रहेगा अगर जान लेंगे तो। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। और आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।